गुलाम हैदर के बच्चों का फ्यूचर भारत में सेफ, मुहर लग गई, ठप्पा लग गया। किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, क्यों बेकार में बवाला काटे हो, ऐसा मैसेज दिया जा रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। ऐसा मैसेज दिया जा रहा जो इस भगोड़े के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि गुलाम हैदर जल्द से जल्द भारत आए, अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान वापस जाए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर भारत में सेफ नहीं है, ऐसा हम सबको लग रहा है। और लग नहीं रहा, रियल है, 100% रियल है कि बच्चों का फ्यूचर भारत में सिक्योर नहीं है। सीमा हैदर दिल्ली गई थी, क्या करने गई थी? किसी मंत्री संतरी से मिलने गई थी या मोदी जी से मिलने गई थी? लोगों ने बड़ा ही बवाला इस सब बातों को लेकर बड़ा ही बवाल काटा है। मीडिया भी इसमें पीछे नहीं है। सो कॉल्ड मीडिया की बात कर रही हूँ, जो भगोड़ी के पास गया इंटरव्यू लेने। जैसे ही कोई यूट्यूब पर हंगामा एक क्रिएट होता है, सीमा हैदर उसकी सफाई देने इनडायरेक्टली आ जाती है कि देखो तुम लोग झूठे हो, झूठा साबित कर देती है लोगों को। लोग पता नहीं क्यों झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, समझ से परे है। कहीं कहीं ये समझ में आता है कि अब वो इस केस को एंजॉय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस केस में वो डॉलर कमा सके। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। सीमा हैदर का जो रिसेंटली इंटरव्यू आया है वो अपने घर में ही है, कहीं दिल्ली बाहर नहीं है। और इसके घर की जो पुरानी वाली छत है, आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम कोने में जाकर ये बैठे हैं तीनों के तीनों। और इस इंटरव्यू वाले वीडियो से पहले आप लोग जाइए, जिस दिन इस भगोड़ी ने और सचिन ने बहुत सारे कपड़े सुखाए थे अपनी छत पर, उस वीडियो के लास्ट में आप लोग देखिए कि जो इंटरव्यू वाले वीडियो में पीछे बैक साइड में सीमेंटेड घर दिख रहा है, तो उस वीडियो में लास्ट में, एकदम लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होने वाला होता है, वहाँ पर वो घर, वो लोकेशन दिख रही है। तो इससे साफ है कि भगोड़ी अपने घर में ही है, कहीं नहीं गई है। और दिल्ली में कहा जा रहा है कि उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाई क्यों? दिल्ली पुलिस का गिरफ्तार करने का क्या बनता है? दिल्ली पुलिस क्यों गिरफ्तार करेगी? अरे सीमा हैदर जिस दिन गिरफ्तार होगी ना, ये भारतीय मीडिया पूरी दुनिया में तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा, पूरी दुनिया में खबर फैला देगा कि ये भगोड़ी गिरफ्तार हो गई। तो थोड़ा इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। वैसे ही बहुत सारी इस केस में फेक चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली है, जो कि ठीक नहीं है। अगर आप इस तरह की चीज़ फैलाते भी हैं तो कम से कम अपने वीडियो के लास्ट में ये बोल दीजिए कि ये सब एंटरटेनमेंट के लिए था। कम से कम पब्लिक गुमराह ना हो और पब्लिक के बीच एक गलत मैसेज ना जाए। पब्लिक वैसे भी इस केस में बहुत परेशान है। चलिए, गुलाम हैदर के बच्चों के ऊपर फ्यूचर को लेकर जो ठप्पा लगाया है, मीडिया ने लगा दिया है ठप्पा अब तो, और भगोड़ी ने भी मुहर लगा दी है कि सीमा हैदर के बच्चों का, गुलाम हैदर के बच्चों का एडमिशन भारत में हो गया है और भारत में भगोड़ी के बच्चे सिक्योर हैं, सेफ हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। ना ही बच्चों की नागरिकता मिलेगी और ना ही खुद भगोड़ी को नागरिकता मिलेगी। कैसे गुमराह किया जा रहा है कि सीमा हैदर के बच्चों का एडमिशन हो गया है। कोई स्कूल इसे एडमिशन दे ही नहीं सकता है। हो सकता है कोई अच्छा स्कूल मीडिया पे दिखाया गया हो और कोई रद्दी स्कूल वाले ने ऐसे ही नाम लिख लिया हो। मैं नहीं मानती कि कोई भी स्कूल इस भगोड़ी के बच्चों का एडमिशन करेगा। कोई भी स्कूल वाला फंसना नहीं चाहेगा। वो अपनी रोजी रोटी बच्चों के इस भगोड़ी के बच्चों के लिए जाने नहीं देगा। मनोज मस्ताना ये तो
एपी सिंह के खरीदे हुए ये पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, क्या हैं भगवान जाने, ये हर न्यूज़ को इतना ज़्यादा प्रूव करने के चक्कर में रहते हैं कि नहीं ऐसा हो गया है, सब लोग चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, तुम लोग गलत बोल रहे हो, ऐसा वो उनकी बातों से लगता है। हर चीज़ वो पूछते हैं और बाद में कहते हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। अरे भाई, आपको नहीं लगता है क्या? आपको ये नहीं पता है कि सीमा हैदर को यहाँ नागरिकता कैसे मिलेगी? बच्चों का स्कूल में कौन एडमिशन करेगा? जबकि बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, नकली आधार कार्ड है, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। आपके बच्चे नहीं है क्या? आप नहीं जानते हैं कि स्कूल में बच्चों का एडमिशन जब हम करवाते हैं कितने हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक एक चीज़ की इंक्वायरी करी जाती है। फिर कौन इस पाकिस्तानी भगोड़ी के बच्चों का एडमिशन कर लेगा? हाँ, मैं मानती हूँ बच्चे किसी स्कूल में परमिशन लेकर पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है, बच्चे इधर उधर ना घूमें, बच्चों का एक रूटीन बना रहे, उनको पढ़ाई करने के लिए मिले कि बच्चे सही रास्ते पर चलते रहें। और वो जो पढ़ाई कर चुके हैं, खैर वहाँ से तो थोड़ा अंतर होगा ही हमारे यहाँ पढ़ाई में, फिर भी बच्चों का जो एक सिलसिला होता है पढ़ाई का वो ना टूटे। वैसे ही बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय बहुत ही गुमराह किया जा रहा है लोगों को। तो मैं कहूँगी थोड़ा सा इसको कम करना चाहिए, पब्लिक परेशान है। मैं आई हूँ लखनऊ, और क्यों आई हूँ एक व्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी यहाँ क्या है, वो भी सब आप लोगों को जानकारी दूँगी। फ़िलहाल अभी मैं सीमा हैदर के ऊपर बात कर रही हूँ, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के सभी लोगों को गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से बात करनी चाहिए। एक इंसानियत का रिश्ता हमें दिखाना चाहिए कि हम इंसान हैं। गुलाम हैदर मजबूर इंसान है, भले ही वो हमारे दुश्मन देश का है, हम मानते हैं, वो पाकिस्तानी मुस्लिम इंसान है, बच्चे भी पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम है, भगोड़ी भी मुस्लिम है। फिर समझ में नहीं आता है कि हमारे भारत के लोग इस भगोड़ी को इतना क्यों मान दे रहे हैं। कुछ लोग इसके जो चंद खरीदे हुए चेले चपाटे चाटुकार हैं। जैसे मैं कहूँगी ये मनोज मस्ताना जी हैं, बहुत पसंद है इनको सीमा हैदर की न्यूज़ कवर करना और लोगों के बीच एक भ्रम फैलाना। तो दोस्तों, कहीं भी भगोड़ी नहीं गई है, अपने घर में है। गुलाम हैदर के बच्चे बिल्कुल भी भारत में सेफ नहीं हैं और हमारी भारत सरकार को चाहिए गुलाम हैदर को वीज़ा दे, जल्द से जल्द वो भारत आए। कम से कम भगोड़ी को नहीं, बच्चों को लेकर अपने मुल्क जाए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा सके, जो भी जैसी भी उसकी हैसियत है। एक मजबूर इंसान इस केस में उलझा हुआ है, ना वो ढंग से कमा पा रहा है, ना खा पी पा रहा है। तो कम से कम हमारी अदालतों को, हमारी सरकार को थोड़ा सा इंसानियत को ध्यान में रखते हुए उसको जल्द से जल्द वीज़ा प्रोवाइड कराना चाहिए और बुलाना चाहिए भारत, ताकि वो अपने बच्चों का कम से कम फ्यूचर तो संवार सके, जितनी उसकी हैसियत है। मैं कहती हूँ वो गरीब है, क्या गरीब के बच्चे प्यारे नहीं होते? क्या गरीब के बच्चे पैसे के चलते अपने बच्चे दूसरों को सौंप देते हैं? क्या अपनी आँखों से वो देख पाएंगे कि हमारे बच्चे किसी दूसरे को बाप कहें? नहीं, नेवर, नो, कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कोई भी इंसान। ये एक भगोड़ी है जो अवैध तरीके से हमारे देश में घुस आई है। इसका तो अंजाम जो होगा सब लोग देखेंगे। उस समय सबके मुंह पर ताले लग जाएंगे जब अचानक से ऑर्डर आएगा कि इसको अरेस्ट किया जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से सरकार को हम जगाएं। जो सरकार सो रही है कि बच्चों का फ्यूचर यहाँ बर्बाद हो रहा है, बच्चों को जल्द से जल्द उनको देश भेजने के लिए गुलाम हैदर को भारत बुलाना चाहिए। और जब तक गुलाम हैदर भारत नहीं आता है, बच्चे इसके घर में बिल्कुल सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। बच्चे कहाँ हैं,
कहीं भी उसके घर में बच्चे नहीं दिखते हैं, बबीता के घर में हैं या कहीं और हैं। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर सीमा हैदर के पास बच्चे दिखें तो हमें लगे कि बच्चे इसके घर में हैं। कहाँ बच्चों को रखा गया है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। एक बाप जब सोशल मीडिया पर इन सब बातों को देखता है, सुनता है, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। ये कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है, ये रिश्तों की बात है, दो देशों का मुद्दा है। इसलिए मुद्दे को भटकाइए मत, इंजॉय मत करिए। ये एक चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है कि आखिर हमारी सरकार क्यों सोई हुई है, गुलाम हैदर को वीज़ा क्यों नहीं दे रही है। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाइए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर को वीज़ा दे, गुलाम हैदर भारत आए और अपने बच्चों को गले लगाए। हम सब वो दिन कब आएगा इस दिन का वेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।